गुड मॉर्निंग ऑल। सभी हमारे परमात्मा के माता पिता के प्यारे प्यारे बच्चों को बहुत सारा प्यार। हमारी परमात्मा का बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी शांति, बहुत सारी शक्तियाँ। और एक्चुअली दोस्तों, आज एक मैं टॉपिक लेके आई हूँ माँ और बच्चे के रिश्ते पे, जो कि बहुत ही प्यारा सा रिश्ता होता है माँ और बच्चे का, जो कि हम सारे बच्चों को अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसके लिए मैं भी बहुत ही सहमत हूँ ये बात से। लेकिन दोस्तों, हम जब भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो एक्चुअली जो मेन चीज़ से हम दूर हो जाते हैं। अगर मैं एक साइड में इस सारी बातों को रख देती हूँ, दूसरी साइड में आपको अगर समझाने की कोशिश करती हूँ, जानवर भी बच्चा पैदा करता है और इंसान भी बच्चा पैदा करता है। तो जो जानवर बच्चा पैदा करता है, जैसे गाय है, बाछड़ी को लाड़ प्यार करता है, उसको चाटती है, बड़ा करती है, प्यार करती है, लाड़ करती है। वैसे बिल्ली है, कुत्ता है, वो भी अपने बच्चों को प्यार करता है, छोटे बच्चों को अपने ये में रखता है। जैसे चिड़िया भी है, घोंसला बनाती है, अंडे देती है, वो भी छोटे बच्चे होते हैं, उसकी माँ उनको पूरी केयर देती है, देखभाल देती है, फिर वो बड़ा होने के बाद खुद ब खुद उड़ा देती है अपने बच्चों को। तो दोस्तों, हम जो इंसान अपने बच्चों को जन्म देते हैं, तो एक तो वो तो माँ का बच्चों का रिलेशन होता है, हाड़ मांस का, नाभि का, स्नेह का रिलेशन होता है, जो कि एक टाइप ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चों के साथ माँ का प्यार। ठीक है, जब एक माँ अपने बच्चे को दूसरी जन्म जब देती है, दूसरा जन्म मतलब क्या है, जैसे हमारा कोई गुरु है, हमारा दूसरा जन्म देते हैं वो हमें, हमारे गुरु जो होते हैं। बहुत ही कम माँ ऐसे होते हैं, बहुत ही कम बाप ऐसे होते हैं जो कि अपने बच्चों को गुरु बन के जन्म देते हैं। मेरा कहने का आप मतलब समझिए। माँ बच्चों के प्रति अफेक्शन रखना ठीक है, पर जैसे कि आपने कह दिया ये मेरा टीवी है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा घर है, उसी तरह आपके पेट से अगर जन्म होता तो आप बोलते हैं ये मेरा बच्चा है। तो वो जो अटैचमेंट होता है ना, जैसे वस्तुओं के प्रति होता है ना, तो आप भी अपने बच्चों से ऐसे अटैचमेंट कर लेते हैं। ठीक है, आपके बच्चे का दूसरा जन्म तब आप दे पाते हैं जब आप अपने बच्चों को चेतना स्तर पर उनको दोबारा जागृत करके जन्म दे पाएँ। बच्चों को उनकी चेतना स्तर पे समझा पाएँ ये दुनिया क्या है, ये दुनिया में अगर हम आते हैं तो क्या करना चाहिए। हालांकि जितने भी माँ हैं सब खुद ही अंधकार में बैठे, तो बच्चे को क्या समझाएगी। वो सुनती हुई आ रही है, देखती हुई आ रही है कि माँ बच्चे का खून का रिलेशन है, मेरा बच्चा मतलब बहुत ही आंतरिक प्रेम है, जैसे जीव जानवर अपने बच्चों को प्रेम करते हैं। वो खुद अंधकार में बैठी है। बेटे के साथ माँ का रिश्ता, बेटी के साथ माँ का रिश्ता, बच्चों के साथ अपने माँ का रिश्ता क्या होता है वो वही सोच के फॉलो कर रही है। मैं प्यार कर रही हूँ बच्चे को, बस जैसे कि मेरा मोबाइल, मेरा टीवी, मेरा बच्चा, बस वैसे। लेकिन बच्चे के अंतर मन में क्या चल रहा है उसको नहीं जान पाती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे माताओं को स्नेही है, सिर्फ यही पूछेंगे खाना खा लिया, पानी पी लिया, अच्छे से रहना, ठीक से रहना, ठीक से जाना। हालांकि सारे बच्चे माँ के यही अफेक्शन केयर से शारीरिक हुष्ट पुष्ट है, लेकिन मन से बच्चों का ऐसी की तैसी हो रही है, वाट लग रही है बच्चे की, वो ध्यान नहीं जाता है। सिर्फ
अपने बच्चों के प्रति अफेक्शन और लाड़ की वजह से बच्चों के अंतर मन में क्या प्रभाव पड़ रहा, बच्चा कितना कमज़ोर है, बच्चा डरपोक निकल रहा है, बच्चों को किसी से सामना करने की हिम्मत नहीं है, बच्चा किसी से बात नहीं कर पा रहा है, बच्चे को बिहेवियर का अर्थ मालूम नहीं है कि बच्चे बाहर सोसाइटी में जाने लायक है भी कि नहीं है, कि बच्चों को बड़े की सम्मान करना कि पता है कि नहीं है। लास्ट में पता चलता है कुछ दिन के बाद बच्चा जब बाहर जा रहा है अपने पेरेंट्स के अपोजिट हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि आप उसको बचपन से ही मन की परवरिश नहीं दे पाते हैं। क्योंकि आप स्वयं जब खुद अंधकार में बैठे हैं, मोह माया प्रेम में लिप्त होके, तो आप अपने बच्चों को अच्छी तरह से परवरिश नहीं दे पाते हैं। बच्चों का मन का परवरिश जो है, उनको बोध ज्ञान जो है, तब उनको दूसरा जन्म मिलता है जब ओरिजिनलिटी में होता है। जब इस संसार में जब आते हैं बच्चे, उनको अपने जीवन का मायने समझ में आना चाहिए। इस दुनिया में हम किस लिए आए हैं, इस दुनिया में अगर हम आए हैं तो हमें कैसे रहना चाहिए, इस दुनिया में अगर हम आए हैं तो हमें इस दुनिया में जीने का तरीका हमें कौन सिखाता है, कैसे सीखते हैं। ये हर परवरिश एक गुरु ही दे सकता है, या तो माँ स्वयं गुरु बन के दे सकता है। उसके शारीरिक के साथ साथ मन की भी परवरिश करे, बोध ज्ञान कराए। अगर माँ स्वयं खुद अंधकार में रहेगी तो बच्चों को क्या दोबारा जन्म देगी? वही झूठा। जैसे जानवर अपने बच्चों को जन्म देती है, इंसान भी अपने बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ दिन के बाद पता चलता है बच्चा डरपोक है, कायर है, कंपटीशन में हिस्सा लेने से डरता है, किससे बात करने से डरता है, बड़ों की सम्मान नहीं कर पाता है, बात करने का तहज़ीब नहीं है। बड़ा होने के बाद, शादी करने के बाद अपने पेरेंट्स को ही घर से निकाल देता है, क्योंकि आप सिर्फ प्यार में, मोह में लिप्त हो के आपका बच्चा अगर कुछ गलत भी करता है, हाँ मेरा बच्चा है, अच्छा कर रहा है, वो ठीक हो जाएगा, आपको सिर्फ मोह अंधा कर देती है, प्यार आपको अंधा कर देता है। आप किसको फॉलो करते हैं? यही दुनिया को देख के फॉलो करते हैं। लास्ट में ऐसा दिन आता है कि आप अपने बच्चे के ऊपर से खुद काबू बेकाबू हो जाता है। आपका बच्चा आप ही का कहना नहीं मानता, बिकॉज़ आपने बचपन से उसकी मन की जो भाव है उसको समझने की कोशिश नहीं करते। सिर्फ क्या खाएगा, क्या पहनेगा, कैसे भोग विलास में रहेगा, और कैसे उसको हाँ आप तो बोलोगे हाँ हम तो माँ हैं, हम तो चाहते हैं हमारा बच्चा बहुत सुखी रहे। आप चाहते हो, आप उसको सब देते हो, उसको करना भी सिखाओ। आप बोलोगे वो तो बच्चा है, वो तो पढ़ लिख जाएगा, फिर तो करेगा। आप जो पढ़ने लिखने स्कूल में भेजते हो, वो आपको भौतिक सुख सुविधा का साधन कैसे जुटाना है, आप उसको वो नॉलेज दे के आप उसको सिखाते हो। उसके अलावा आध्यात्मिक से कुछ जुड़ाव उसको देते हो, चेतना स्तर बढ़ाने की उसको कोई भी ये देते हो, ट्रेनिंग देते हो। माता जो होती हैं, हमारी माँ प्रकृति आदि शक्ति का रूप है। वो स्वयं खुद सहनशीलता की देवी है, शक्ति की देवी है, प्रेम की देवी है, विद्या रूपी माँ सरस्वती का अवतार है, लक्ष्मी रूपी अवतार है। माँ दुर्गा जो अष्ट शक्ति है, सब अवतार है। तो बच्चों को भी उसी तरह वो अपना रूप छाया दे, सही मायने में वही परवरिश कहलाती है। आप सिर्फ क्या करते हैं, लाड़ मोह अफेक्शन से बच्चे को छोड़ देते हैं। वो गलत भी करता है तो माँ का दिल है स्वीकार करता है। जब बच्चा हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल बाद में होने से माँ को ही ज़्यादा तकलीफ़ होता है। तो सही मायनों में बच्चों का जन्म जब होता है, दोबारा जो जन्म जब गुरु देते हैं, या एक माँ गुरु बन के अपने बच्चों को देती है,
बस दोस्तों, मुझे बस इतना छोटा सा एक वीडियो बनाना था, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में इसीलिए बात की। मेरे सामने जैसे जैसे जो सिचुएशन आते हैं, तो ज़रूर बात है, मैं चाहती हूँ कि ये सारी चीज़ों के बारे में हम सभी बच्चों को कहीं ना कहीं समझने में गलत कर देते हैं, जो कि फिर बाद में पछताने से क्या फ़ायदा होता। तो आज नहीं तो कल जो भी ये वीडियो अगर देख रहे होंगे, कभी ना कभी समझ लें कि अगर किसी के लिए देरी हो चुकी है, या अभी आने वाले जनरेशन में अगर कोई भी देखेगा, तो अवश्य इस चीज़ को ध्यान रखेगा। अपने बच्चों के शारीरिक के साथ साथ उनका अंतर्मन की विकास का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उनको भी, उनको खुद को सब सिखाना चाहिए। आजकल के बच्चों में पेशेंस ही नहीं है। थोड़ा सा गर्मी नहीं संभाल सकते, थोड़ा सा ठंडा नहीं संभाल सकते। उनको आपको ही स्ट्रांग बनाना है, आपको ही उनको सब कुछ सिखाना होता है गुरु बन के, ठीक है ना। जब उनको सही जानकारी नहीं मिलती, तब वो अंदर से क्या है, आप उनको तो भोग विलास में लिप्त तो कर देते हैं, पैसा दे देते हैं, शानो शौकत ऐशो आराम तो दे देते हैं, बट थोड़ी सी कहीं से कुछ भी प्राकृतिक, कुछ भी ये इन्वायरमेंट में अगर चेंजेस होते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, शरीर से कमज़ोर हो जाते हैं, मानसिक रूप से पूरा कमज़ोर हो जाते हैं। बिकॉज़ आप उनके लिए लग्जरियस पैदा करके उनको आप सुख नहीं दे रहे हो, आने वाले समय में उनके लिए आप आफत खड़ा कर रहे हो, ठीक है ना। तो स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच। हम सभी परमात्माओं के माता पिता प्यारे बच्चों को बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच ऑल। ओम नमः शिवाय।